ब्रो तेरी गर्लफ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड है और तू मैच्योरिटी लेवल पे जाके ये सोच रहा है जस्ट बेस्ट फ्रेंड ही तो है। कूल गाइस 2024 आने वाला है, जस्ट बेस्ट फ्रेंड थिंग। इस बात को ऐसे मत सोच, ऐसे सोच कि तेरे पास एक बाइक है और दो चाबी है। एक चाबी तेरे पास है और एक चाबी किसी रैंडम बंदे के पास है और तुझे लगता है कि तेरी गैर मौजूदगी में वो तेरी बाइक नहीं चला सकता। वो चला सकता है ब्रो, क्योंकि उसके पास तेरे बाइक की चाबी भी है और उसे बाइक चलानी भी आती है। हो सकता है वो प्रो राइडर हो। और यहां मैं बात बाइक और चाबी की नहीं कर रहा हूं। समझने की कोशिश कर, दुनिया में बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, छूतियां मत बन। ये अल्फाज देख रहे हो जो आग की तरह जल रहे हैं, वो इसी कलम से लिखी है मैंने। ओके, वेलकम बैक टू माय पोइट्री चैनल। और मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये 2 लाइनें लिखी थी इस वीडियो को लिखने के लिए। और शायद मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था उस वक्त, मुझे नहीं पता कि बेस्ट फ्रेंड को मैं बेस्ट फीडबैक लिख रहा हूँ और कूल गाइज को मैं कॉल गाइज लिख रहा हूँ और 2024 को मैंने सही लिखा है। और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बनावटी टाइप में बोलने की कोशिश की थी। सो इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे ये मिला, थैंक यू सो मच। उससे पहले कि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए थे उनका जो लाइक रेशो था 3rd नंबर पे आ गया ये वीडियो। एक पे थे शायद 1.2 मिलियन शायद ऐसे लाइक्स थे। जो लाइक रेशो होता है इस पे उतने व्यूज़ तो नहीं गए, लेकिन लाइक रेशो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा नहीं था, मुझे खुद को नहीं लगा था ये वीडियो इतना चल जाएगा। मैंने सोचा लिखने की मेहनत क्यों करूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ। 40-50 सेकंड का ही तो है, कुछ भी बोल दूंगा। कुछ भी बोला वो निकल गया। अब कुछ भी निकलता है तो हमारे मुंह से निकलता है तो कुछ अच्छा ही निकलता है, तो वो निकल गया और चला गया। तो सो थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा मैं आज बात भी इसी टॉपिक के ऊपर कर लेता हूँ। नॉट बेस्ट फ्रेंड, अहमियत का खेल। पिछले वाले वीडियोस पे कमेंट भी देखे, यार जीतू भाई वक्त नहीं दे पा रही लड़की, मुझे टाइम नहीं दे पा रही। लड़कियों के भी आए थे कि टाइम नहीं दे पा रहे। टाइम की एक बहुत वैल्यू होती है। मैं तुम्हें यहाँ समझा देना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे अहमियत का खेल होता है। प्रायोरिटीज होता है ना, एक शब्द होता है इंग्लिश का बहुत कूल है, तो वो वाला है। मैं आज अपनी तरीके से कर रहा हूँ इस स्टोरी टेलिंग को। तो एक लाइन समझाता हूँ, तो एक लाइन कहता हूँ मेरी ये कि उसे कोई तुम्हारी बात याद नहीं है, इससे तुम्हारी अहमियत का पता चलता है। उसे कोई तुम्हारी बात याद नहीं है, इससे तुम्हारी अहमियत का पता चलता है। वरना आज की डेट में लोग धोखे और बादाम एक साथ खाते हैं। याददाश्त किसी की कमज़ोर नहीं होती है। तो मेरी जान, तुम्हें ये बात समझनी होगी। और रही बात कि सामने वाले के पास वक्त नहीं है, 2 तरीके से समझाता हूँ। पहला, मेरे भाई तूने बिलीनियर की लोंडिया सेट नहीं कर रखी है, जिसके 7 बजे स्विमिंग क्लास है, 8 बजे हॉर्स राइडिंग है, 9 बजे कैलिफोर्निया घूमना है, 10 बजे मूवी देखनी है वगैरह। और रही बात सेकंड वाली, लड़कियां भी जिम्मेदार होती है, बिल्कुल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है वो अपनी फैमिली की। उनके पास जॉब करती हैं, 9 to 5 की भी जॉब करती हैं, कुछ आर्ट वर्क भी करती है, सब चीज़ें हैं। लेकिन लड़की के पास एक स्पेशल चीज़ होती है जो लौंडों के पास नहीं होती, और वो है टाइम मैनेजमेंट। उनके पास एक क्वालिटी है, वो वक्त चुरा लेती है। वो वक्त से भी वक्त चुरा लेती है, हवाओं से भी हवाएं चुरा ले, मतलब हवाओं से भी हवाएं चुरा ले, लौंडे से ज़िंदगी चुरा ले। तो ये होती है। अगर आज की डेट में भी कोई लड़का लड़की तुमसे कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, झूठ बोल रहा है। झूठ झूठ झूठ। पहले भी 24 घंटे होते थे, आज भी 24 घंटे होते हैं। ये सब फालतू के ड्रामेबाजी है, ट्रॉमाबाजी है। ट्रॉमा नहीं, ड्रामाबाजी है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना बिजी चल रहा हूँ। टाइम सबके पास होता है, सबके पास होता है टाइम। मेरे पास टाइम था, देख मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। ये वाली लाइन काट दूंगा क्या मैं? नहीं, डाल देता हूँ, चल ठीक है। तो आज अहमियत के ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। और अगर कोई रिलेशनशिप में है, नहीं है, बनने वाला है, सॉरी कटने वाला है, आई मीन चूतिया, मतलब लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में जाने वाले हो, नहीं गए हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है या नहीं जाना चाहते, जो भी XYZ, इस वीडियो को तुम एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे भी ले सकते हो। और अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई है तुम्हारे साथ और कुछ गलत हुआ है, तो हो सकता है इस वीडियो को देख के तुम ये बोलो कि यार ठीक हुआ, जो हुआ था अब ठीक है। या फ्यूचर में कोई तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ ना हो, उसके ऊपर भी ये वीडियो है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों पे रिलेट कर जाएगा ये। बाल ठीक कर लेता हूँ। हाँ, बाल नहीं कटवाए मैंने, दाढ़ी बढ़ रही है मेरी, और पता नहीं मतलब कितने दिनों में मैं कटवाऊँगा या नहीं कटवाऊँगा। देखो, वैसे भी यार मैं लंबे बाल कर लूँ, दाढ़ी कर लूँगा, फिर भी मैं जितेंद्र कुमार ही रहूँगा। फिर भी आप लोग मुझे प्यार करोगे ही करोगे। सो आज एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, बिल्कुल रियल स्टोरी। ध्यान से सुनना कि एक मिडिल क्लास लौंडा, अपने अंदाज में सुनाता हूँ। एक मिडिल क्लास लौंडा, और मेरी नहीं है भाई, मैं पहले बता देता हूँ कि रियल स्टोरी है।
एक मिडिल क्लास लौंडा, उसने मेरे को सुनाई थी। अरे चालू हो जा भाई, जीतू क्या कर रहा है यार, बकचोदी क्यों कर रहा है? ठीक है, ओके सॉरी। एक मिडिल क्लास लौंडा जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, डीप डाउन जाके सोचता है अपनी फीलिंग्स को, ऐसा सोचता है कि सामने वाला भी यही फील करता है, वो भी इतना इमोशनल है। तो एक बार उसकी एज हो जाती है शादी लायक, तो घर वाले उसकी अरेंज मैरिज कर देते हैं, क्योंकि लौंडा उस लेवल की लड़की ढूंढ नहीं पाए शायद, मेरे ख्याल से। नहीं तो घर वाले लव मैरिज भी कर देते, वो घर वालों पे डिपेंड था। तो घर वाले उसकी लव अरेंज मैरिज कर देते हैं, एक लड़की से करने वाले हैं। शादी से पहले क्या होता है वो, अबे नहीं रे, सेक्स नहीं, सगाई, इंगेजमेंट। हाँ, तो इंगेजमेंट लड़की के साथ कर देते हैं। एक इमोशनल लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, जो डीप डाउन जाके बहुत गहराई में जाके सोचता है, एक ऐसी लड़की के साथ उसकी सगाई कर दी जाती है जो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल पे है, पीक पे चेयर लगा के बैठी है, थोड़ी सी समझदार भी है और ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये लड़की है, ये लड़का है। अब लड़के का लड़की से अटेंशन पाने के लिए मरा जा रहा है, मतलब लड़की से अटेंशन पाने के लिए, अपनी अहमियत दिखाने के लिए कि हाँ मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी होने वाली है, तो मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। आई नो लड़की के लिए वो सब कुछ होगा भी, लेकिन उस वक्त जब वो अपने शहर में है, उसकी अपनी लाइफ है, तो वो शायद उतना टाइम उसे नहीं दे पाती जितना टाइम लड़का डिमांड करता है। नाइट में थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाती। तो ये बात अंदर ही अंदर लौंडे को खाती रहती कि यार मुझे अटेंशन नहीं देती, कहीं हो सकता है उस लौंडे ने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ शायद वो ये सोचता हो कहीं और अफेयर चल रहा हो, चलता भी होगा, आई डोंट नो, या चले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। सही बात है भाई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि लौंडा ये सोचता है कि यार इसको, ये मेरे को अटेंशन दे, मैं ऐसा क्या करूं। हर तरकीब लगा लेता, वो नए नए हाथ से सुनाता है, पुरानी पुरानी कहानियां सुनाता है, हर वो चीज़ करता है। वो कौन सी बुक थी, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैं वो बात करूंगा जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा तो मुझसे बात करने लग जाएगी। अबे चूतिया बना देते हैं आके लोग, सच में। ऐसी बाहर की बुकें मत पढ़ा करो तुम, ये वाली कि मैं उसकी तारीफ करूंगा तो वो मेरे अंदर इंटरेस्ट लेगी। यार कुछ नहीं करते, होशियार है, बचपन से बाप पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। तो लड़की भाई नहीं आटे में आती, मतलब उसकी बातों में नहीं आती है, वही लाइक अटेंशन नहीं मिलता भाई लौंडे को। अब लौंडा परेशान होकर दारू पीने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, एक दिन अपनी हालत ख़राब कर लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब तो लड़की अटेंशन देना स्टार्ट कर देगी वो। तो लड़की को कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, तो उससे बातचीत होती है। जो बातचीत उसने मेरे को बताई वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने वीडियो कॉल किया, देन पहले तो उस लड़की ने डांटा कि क्या बकचोदी है फालतू की तुम्हारी, बकचोदी तो नहीं बोला होगा, मैं ही बोल रहा हूँ शायद, कि क्या बकचोदी तुम्हारी फालतू की, तुम दारू पी कैसे कर लिए, लिमिट में पीनी चाहिए, गैदरिंग हो वगैरह हो तब पीनी चाहिए, ओके बाय, ध्यान रखना अपना, दवाई टाइम पे ले लेना, वैसे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर तो ख्याल रख लेगा तुम्हारा। और वो जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, बिकॉज एक हफ्ते पहले उन लोगों ने प्लान किया था कि वो घूमने जाएंगे, और आज वो एक हफ्ता है और 11 बजे वो सब निकलने वाले हैं, और वो देर हो रही है जस्ट बिकॉज इसकी वजह से इसने ये बकचोदी कर दी। वो ये मानती है कि एक रिलेशनशिप को जितना वक्त देना चाहिए वो दे रही है, जितनी इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए वो है। वो एक दूसरे शहर में है, दूसरी लाइफ जी रही है, अभी वो इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, इसके शहर में आ जाएगी, इसके घर में आ जाएगी, फिर वो जो लाइफ है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो जितना इन्जॉय वो कर सकती है वो कर रही है, उसकी ये मेंटलिटी है, उसका ये मेंटल प्रोसेस है जो भी है। अब लौंडा इस बात से भी दुखी कि यार इसमें भी मुझे अटेंशन नहीं मिला। तो फिर वो बोलता है यार क्या करूँ ऐसा कि अटेंशन मिल जाए। उसने मेरे से आगे जब ये बातें बोली तो मेरा तो सिंपल सा सवाल, सिंपल सा थॉट्स होता है भाई, मत कर शादी, क्या करेगा। मैंने उसको ये बात इसलिए बोली थी, मैंने जॉनी डेप की एक कोट सुनी थी, बहुत प्यारी लगी थी कि दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे गंदा जेल है ना तो वो तुम्हारा घर हो सकता है, जहाँ पे तुम्हें शांति ना मिले, सुकून ना मिले, पीस, एक मेंटल पीस ना मिले ना, तो उससे बड़ा जेल दुनिया के अंदर कोई नहीं है। तो जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, की शादी करते वक्त जब लड़का चुनो या लड़की चुनो, मैं यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ कि प्लीज़ ठहराव के साथ चुनना, समझ लेना, देख लेना, बातचीत कर लेना, थॉट्स देख लेना। अगर तुम ज़्यादा इमोशनल हो और वो बेखौफ कूल कम इमोशनल है तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक बार ध्यान में रख लेना। अगर तुम ये करोगे तो जाहिर सी बात है तुम सामने वाले इंसान को बहुत बदलना चाहोगे, और अगर बदलने का प्रोसेस भी जारी रहा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू डीप जाके, बहुत ज़्यादा डीपली जाके सोचता हूँ, सामने वाला ऊपर ऊपर से सोचता वो है, अगर मैं उसे बदलने की भी कोशिश करूँगा तो वो भी मेरा मेंटल एक टॉर्चर है। मैंने ये बोला फिर शादी मत करना, देन उसने कर ली। 2 साल हो गए शायद, 2 साल से मैंने कॉल वॉल भी नहीं किया। 2 साल पहले मैंने उसकी हालत देखी थी, शादी शायद उसकी 3 साढ़े 3 साल पहले हुई थी, तो 2 साल पहले मैंने हालत देखी भाई, मैं हालत देख के डर गया। वो बताना चाहता था मेरे को अपनी बातें, मैंने हाथ जोड़ लिए,
मैं बहुत कम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैंने उसके सामने इतने लंबे जोड़ लिए, मतलब भाई मेरे को मत बता, मेरे को मेंटल ट्रॉमा मत दे, तू टॉर्चर मत दे मेरे को। अरे मैं क्या करूँगा इतनी टॉर्चर बातें सुन के, भाई तेरी पर्सनल बातें तू अपने तक रख। तो बोला नहीं सुनोगे, मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा मैं। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बता देना। और रही बात उन रिप्लाईज़ की कि काफ़ी सारे लौंडे के कमेंट्स आए थे कि वो रिप्लाई नहीं करती, वो बिजी है, लाइक वो है। तो यही है कि डियर गर्ल्स प्लीज़ रिस्पेक्ट करो उन लौंडों की जो तुमसे रिप्लाई के लिए मांगने के लिए तरस रहे हैं, मांग रहे तरस रहे हैं। वरना आज की डेट में लौंडे इंस्टाग्राम पे लिंक ही मांग रहे हैं, लिंक दे दे भाई, लिंक दे दे। कोई तुमसे रिप्लाई मांग रहा है, प्लीज़ रिस्पेक्ट करो उसकी फीलिंग्स की, उसके शब्दों की, उसके उन वर्ड्स की जो आज की डेट में लौंडे के मुंह से निकल रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं। सो आज के लिए इतना ही था, और ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई और रखने नहीं आएगा। और असली सिग्मा वही है जो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है, और दुनिया का ख्याल रखना छोड़ दो। तुम्हारे बस की भी नहीं है, मेरे बस की नहीं है। तुम तक आने से पहले मैं खुद को ही बोल लेता हूँ कि नहीं रख सकते तुम। और एंड ऑफ द मोरल मैंने एक चीज़ सीखी कि रिश्ते निभाए नहीं जाते। मैंने रिश्ते संभालने में एक बहुत उम्र जो होती है ना खर्च की है, लिटरली खर्च की है। और आज मैं खुद को बेवकूफ़ बोलता हूँ उस जगह। निभाए नहीं जाते, वो संभाल के नहीं रखा जाता। रिश्तों में होता है एहसास होता है, अगर वो एहसास लॉयल है, वो एहसास प्योर है, जैसे प्योरिटी होती है ना एकदम उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, अगर वो चीज़ है ना तो तुम्हारे रिश्ते कहीं नहीं जाएंगे। इसका लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। एक फ्रेंड है जिससे मेरी बात तकरीबन 3 साल से नहीं हुई थी। जब 3 साल बाद में भी रिसेंटली मैं उससे मिला ना, मुझे लगा ही नहीं कि मैं 3 साल हो गए इस बंदे से मिले हुए। वरना रिश्ते होते हैं ना कुछ दिनों तक बात नहीं करो तो फिर टूट जाते हैं, लेकिन जो मेरे रियल रिश्ते हैं, जेन्युइन हैं, वो बस इसलिए अभी तक टिकते रहे बिकॉज प्योरिटी है, सच्चाई है, मिलावट नहीं है। तो उनको निभाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्योर हैं, जो रिश्ते हैं, उनको निभाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो प्योरिटी रखना। मैं भी गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, रिश्ते तो निभाए जाते हैं तो निभाना गांडू। चलता हूँ, बाय। और जाते जाते कुछ सुना के जाऊँ क्या? इसने कहा कि मुझे प्यार से नफरत है। किसने कहा मुझे प्यार से नफरत है? नहीं ब्रो, मैं पैसों से बिल्कुल नफरत नहीं करता। लड़कियों को कुत्ते ज़्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि वफादारी की उम्मीद उन्हें सिर्फ दूसरों से होती है। ये ज़्यादा नहीं लिख रहा क्या मैं कुछ ऐसी? ओके, तो ये थोड़ी सी कि अब ज़िंदगी उस मुकाम पर लेकर जानी है मुझे। ये तो पकाऊ लगी मेरे को भी, चली भी नहीं, इसलिए डंकी नहीं लगी मेरे को। शूट करने के बाद अफसोस हुआ, मतलब क्यों करी। ये प्यारी लगती है मेरे को। सिगरेट पीने की आदत और तुम्हें याद करने की आदत, मैं जानता हूँ दोनों बहुत गंदी आदत है, लेकिन क्या करूँ, आदत है, गंदी है, छूटते से छूटेगी। देखो कौन सी आदत पहले छूटती है, तुम्हें याद करने की आदत या फिर सिगरेट पीने की आदत। मेरे ख्याल से सिगरेट पीने की आदत पहले छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा गंदी है ना, तुम्हें याद करने की आदत। गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी आदत। सो ये मैंने थोड़ा सा रिक्रिएट किया था। वो एक पोइट्री थी, बड़ी प्यारी थी कि किस बात की सज़ा दी है तुमने मुझे, तुम्हारी परवाह करने की, तुम्हारी ज़्यादा परवाह करने की, या सिर्फ तुम्हारी परवाह करने की। किस बात की? मुझे इग्नोर करने वालों से सिर्फ इतना सा कहना था कि अब मैं तुम्हें नज़र भी नहीं आऊँगा, ख़त्म। बस यही है यार। और इसका मैंने नाम भी ये रखा था, रेबल क्लब, इस डायरी में मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था। ओके, सो बाय, लव यू आप सबको मेरी तरफ से, फॉरहेड पे पुच्ची आप सबके, और फिनिश।